गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं एक वीडियो शूट करने लगी थी तो मेरी नज़र से ना एक वीडियो गुजरी तो जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा मैं भी उस जैसी एक वीडियो बनाती हूँ। दैट वाज अबाउट यूनिवर्सिटी लाइफ कि अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं या यूनिवर्सिटी से ख़त्म हो गया तो व्हाट यू लर्न फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यू नो। तो मैंने सोचा मैं भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाती हूँ क्योंकि मेरी भी अभी यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई है, तो मैंने कहा मैं भी इसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ। तो क्या यूनिवर्सिटी से हमने लर्न किया है, पढ़ाई के अलावा सब कुछ। अबे साले। अच्छा, मैं बिलोंग करती हूँ सरगोदा से और मैं जाती थी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा एज़ कम्पेयर टू दूसरी यूनिवर्सिटी से बहुत ही अलग थी। लाइक वहाँ पे कोई फैशन नहीं था इतना ज़्यादा, नॉर्मल सी थी, लड़कियाँ भी और लड़के भी। आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत एलीट क्लास फैमिली से बिलोंग करता हो या ये वो, नॉर्मल स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट्स थे सब। बट मुझे जो वहाँ पे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि वहाँ पे फैशन नहीं था, यू नो, कि लड़कियों में बिल्कुल भी नहीं था। कोरोना वायरस 2018-19 में आया था बट स्टिल दे वियर मास्क एंड दैट ऑल स्टफ। मैं ऐसे नहीं थी, यू नो। मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी 2021 में एंड हमारा फर्स्ट डे था यूनिवर्सिटी का। तो मैंने तो वो की हुई थी, हिजाब किया हुआ था, वेल की हुई थी, लाइक नॉट अबाया, मैंने हिजाब किया हुआ था। तो मैं क्लास में एंटर हुई तो आई सॉ अगर लाइक आई फील लाइक मैं ना किसी और जगह पे आ गई हूँ, बिकॉज मैं को एजुकेशन में पढ़ी हुई थी तो यू नो वो थोड़ा सा होता है। तो मैं खुद सेकेंड सेमेस्टर में मैंने अबाया स्टार्ट किया था। मैं वो नहीं कह रही किसी को, आपकी अपनी चॉइस है। बट इन कोरोना ठीक है, मैंने तो कोरोना में भी मास्क नहीं लगाया था। लड़कियाँ अभी तक स्टिल मास्क का कहती थी। चलो लड़कियों की खैर हो, उनका तो एक अलग से होता है ना, हर किसी का अपनी फैमिली भी होती है, मतलब अपने अपने फैमिली की बात होती है, यू नो। मेरे फैमिली मेम्बर्स ने, मेरे फादर ने, मदर ने या मेरे भाइयों ने कभी मुझे ये नहीं कहा था कि अबाया स्टार्ट करो, अबाया स्टार्ट करो। इवन मैं अपनी बच्ची से हिजाब भी करके जाती थी, मैं बाल खोल के भी यूनिवर्सिटी गई हूँ, मैं वो अबाया पहन के भी गई हूँ। मतलब मेरी अपनी चॉइस है, नॉट माई फैमिली। मैं खुद से ही करती हूँ जो भी करती हूँ। मेरी फैमिली इस चीज़ पे प्रेशराइज़ नहीं किया कभी भी कि अबाया पहन के जाओ, मेकअप करके ना जाओ, ये करो वो करो। मैं खुद मेकअप करके जाती थी, बहुत ज़्यादा मेकअप करके जाती थी। तो जब मैंने लड़कों को देखा ना, मैं तो सोचती थी कि मैथ कम्युनिकेशन के लड़के होंगे, बड़े प्यारे होंगे। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस जो थी ना वो यहाँ पे थी और वो यहाँ पे आ गई। मतलब मैं इतनी हैरान हुई लड़कों को देख के। मैंने कहा कि मैंने तो सोचा हुआ था कि मैथ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं इतने अच्छे होंगे, लेकिन यहाँ तो हर चीज़ ही उलट है। तो हमारी क्लास में भी कोई मतलब ऐसा नहीं था कि यू नो वो स्टूडेंट्स होते हैं बड़े बड़े होते हैं, ये बच्चे ही थे सारे। कुछ एक दो आधा ही थे बॉयज़ में कि वो हो लाइक मैच्योर हो, अदरवाइज बाकी सारे छोटे छोटे बच्चे ही थे। शाबाश बेटा। डे मेरा बहुत बोरिंग गुजरा था यूनिवर्सिटी में। एंड देन मेरी एक दोस्त बनी थी तो वो बहुत बोरिंग सी थी। लाइक मैं बोरिंग नहीं हूँ तो मुझे भी एक ऐसी फ्रेंड चाहिए थी जो बोरिंग ना हो। खैर वो उसके साथ मेरी 1-2 दिन बात हुई, मुझे वाइब नहीं मैच हुई तो मैंने तक क्विट कर दिया। देन आई ज्वाइन अ ग्रुप, लड़कियों का ग्रुप था एंड वो फिर मर्ज हुआ लड़कों में। एंड ये वो लड़ाइयाँ यू नो होती हैं यूनिवर्सिटी में, पहले दोस्त बनते हैं, फिर व्हाट्सएप पे ग्रुप बनते हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर्स, ये वो ब्ला ब्ला। एंड देन लड़ाइयाँ होती हैं जब कोई थर्ड पर्सन आता है अंदर। तो ऐसे ही हमारे साथ भी कोई सीन हुआ एंड जस्ट ये सारा कुछ हो गया। तो यू नो यूनिवर्सिटी की जो फ्रेंड्स होती हैं ना वो फ्रेंड्स नहीं होती। ये मेरी बात लिख लो। अगर आप लोग यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने जा रहे हो या आप लोग यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे है, फर्स्ट सेमेस्टर है, तो यू हैव टू नो दिस थिंग कि यूनिवर्सिटी में आपका कोई भी फ्रेंड नहीं होता। एवरीबडी इज जस्ट वांट टू टाइम पास। मतलब हर कोई आपके साथ टाइम पास करना चाहता है, अपना वेलापन जो होता है उसको वो एक अच्छे वे में गुजारना चाहता है, यू नो बट आई मीन वट आई वॉन्ट टू से। ये वो एक टिकटॉकर है, पता नहीं वो क्या कहता है, वट आई मीन या वट आई वॉन्ट टू से ऐसे करके कहता है। तो मैंने उसकी नकल गुजारी नहीं उतारी है। खैर एनीवे, तो द थिंग इज़ कि यूनिवर्सिटी में ना तो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होता है, ना तो आपका कोई बॉयफ्रेंड होता है, ना तो आपका कोई फ्रेंड होता है। कभी भी अपनी मेहनत किसी को मत देना। मैंने यही सीखा है कि अपनी मेहनत कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। हाँ, पेपर में अगर आपके साथ कोई है तो आप उसको दिखा सकते हो, अदरवाइज यू नो कि हम करें। अपनी मेहनत कभी भी किसी को मत देना। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दिस थिंग कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो या आप अपने किसी मेहनत के ऊपर, अपनी स्टडीज़ के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो।
दिस वीडियो वॉज के मैंने क्या सीखा यूनिवर्सिटी से, तो मैं इसी पॉइंट की तरफ आ रही थी कि मैंने क्या सीखा यूनिवर्सिटी से। मैंने यही सीखा यार, यू नो, आप फॉर एग्जांपल मेरे साथ अगर यहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है ना, वो मेरे मुंह पे मेरी बहुत तारीफ़ें करेगी, वो मेरे मुंह पे बहुत मेरी तारीफ़ें करेगी कि चंदन तुम कितनी प्यारी हो, ये वो ब्ला ब्ला। एंड देन वो किसी और लड़की के पास जाएगी तो वो मेरी बुराइयाँ करेगी कि यार देखो ये कोई लड़की है। तो अगर आपको एक लड़का अच्छा फ्रेंड मिल रहा है ना, तो इन यूनिवर्सिटी ब्रो तुम लकी हो, यू नो। अगर आप यूनिवर्सिटी में आपका फर्स्ट सेमेस्टर जा रहा है या आप लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो मेरी इन बातों का ध्यान रखना कि कभी किसी पे ट्रस्ट मत करना, कभी किसी को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मत बताना, कभी किसी को अपने घर के बारे में मत बताना, आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपके घर में फाइनेंशियली क्या स्टेबल है या अनस्टेबल चीज़ें हैं, वो सब कुछ नहीं बताना अपने बारे में। मतलब ऐसी कोई चीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल, इवन कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड भी है, आप उसको ये तक नहीं बताएं कि आपका रिलेशनशिप है, आपका किसी के साथ कोई आपकी बात करती है, आप किसी को पसंद करते हैं या आपको कोई पसंद करते हैं। ऐसी हरगिज़ बातें आपको यूनिवर्सिटी में अपने फ्रेंड को कभी भी मत बताएं। पता फिर क्या होता है, फिर जब लड़ाइयाँ होती हैं वो ये सारा चीज़ कुछ उठा के अपने मुँह पे मारते हैं। ओह ये तो इसको पसंद करती थी, उसने इसको छोड़ दिया, ये तो इसको करती थी, इसके घर में ये चल रहा है, इसके बाहर ये चल रहा है, फाइनेंशियली इनके घर में ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो। ये होता है। तो वो गर्ल्स जो होती हैं वो स्नेक होती हैं। आई एम ऑल्सो गर्ल्स, बट गर्ल्स स्नेक होती है। मैं खुद को नहीं कह रही, मैं भी किसी के लिए होंगी, बट मैं ये नहीं कह रही कि मैं नहीं हूँ, मैं भी किसी के लिए होंगी। लेकिन अब ये चीज़ें माइंड में रखनी है कि डोंट ट्रस्ट एनीवन। बस एक ज़िंदगी का एक ही बना लें यूनिवर्सिटी के, डोंट ट्रस्ट एनीवन। चुपचाप जाओ, क्लास लेके आओ, वापस आ जाओ, बाकी जाए बाहर में। एंड देन एट द एंड मैं यही कहूँगी कि 2 साल यूनिवर्सिटी में जो मेरे गुजरे हैं ना, अच्छे गुजरे हैं, नॉट बैड, बट 4th सेमेस्टर थोड़ा सा मेरा बुरा गुजरा है। और मैं फर्स्ट टाइम कैमरा से बात कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता मैं क्या क्या कह गई हूँ, क्या क्या कह रही हूँ। सो ये चीज़ें थी जो मैंने यूनिवर्सिटी से सीखी हैं, और मैं आई होप सो कि आप लोगों को भी समझ आई होगी कि यूनिवर्सिटी में भरोसा मत करें किसी का भी, और अपनी लाइफ इंजॉय करें। यूनिवर्सिटी में अच्छे अच्छे दोस्त बनाएं, टाइम पास के लिए बनाएं, टाइम गुजारें अपना, चुपचाप उनके साथ घूमे फिरे, पूरी करे, घर आ जाए लाइफ। तो इसको एंजॉय करना चाहिए, ना कि हसद में या किसी से जेलसी में या किसी लड़ाई में ख़त्म कर देनी चाहिए। सबसे बोलो, जो आपसे बोलता है उससे बोलो, नहीं बोलता ना बुलाओ, चुप करके अपनी लाइफ गुजारो। एंड यू नो वन थिंग मोर अबाउट द यूनिवर्सिटी की लड़ाइयाँ, यूनिवर्सिटी की जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, ये इतनी बच्चों वाली होती है ना, मतलब कि पता नहीं होता कि ये बात है भी या नहीं है, शिकायत लगाने यूँ पहुँच जाते हैं यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में मुझे अच्छे लोग भी मिले हैं, बुरे मिले हैं, आपको भी बुरे मिलेंगे, हमें भी, मुझे भी बुरे भी मिले, अच्छे भी मिले। यूनिवर्सिटी में ना फड्डे बहुत होते हैं, लड़कियों के भी और लड़कों के। और कुछ लड़कियों को मैंने देखा है एक चिपकली जैसे लड़के के पीछे लड़ रही होती हैं, और कुछ लड़कियाँ होती हैं, लड़के होते हैं, लड़ रहे होते हैं। मेरे लिए कोई नहीं लड़ा आज तक, सच्ची में मेरे लिए कोई नहीं लड़ा। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को लाजमी। मैं इस तरह की मज़ीद वीडियो बनाऊंगी, किसी भी टॉपिक को उठा के इसके ऊपर बना दूँगी, क्योंकि ये मुझे थोड़ा अलग सा लगा था और अच्छा लगा था, इस वजह से मैं इसके ऊपर बना रही थी। तो बस फिर अपना ध्यान रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। यार इतनी वीडियोस लगा दी है, मेरा चैनल नहीं मोनेटाइज हो रहा सिर्फ आप लोगों की वजह से। इतने 1500-1600 सब्सक्राइबर और देखते सिर्फ 200-300 व्यूज़ आते हैं, ऐसा क्यों होता है? जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स के साथ जो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जहाँ जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है। 3rd सेमेस्टर वाले इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि यूनिवर्सिटी में क्या कुछ होता है। सो गर्ल फ्रेंड्स होते हैं, आपको टीच करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ठीक है। बाकी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना फर्स्ट सेमेस्टर वाले, वो थोड़े यूनिवर्सिटी में आके यू नो होते हैं कि हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो फिर इस वजह से बस सब्सक्राइब करिए ना, फिर थप्पड़ लगाऊंगी।